शिव को ही गुरु क्यों बनाए, किसी और देवी देवता को क्यों नहीं? हालांकि ये जिज्ञासा काफी समय से चली आ रही है और इस पे आपने साहब से भी काफी बार सुना होगा। भगवान शिव को ही गुरु क्यों बनाए, अन्य देवी देवता को गुरु क्यों नहीं बनाए? बात तो सही है। उन्होंने कहा कि जो गुरु का काम करेगा गुरु तो उसी को बनाइएगा ना। अगर यहाँ का कोई जिलाधिकारी हो, बहुत सबसे सर्वोच्च पद पे है वो, लेकिन वो बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी शिक्षक का काम नहीं करते हैं, तो आप क्या करिएगा? जो शिक्षक का काम करता है उसी के पास जाइएगा। देवियों की पूजा हम करते हैं, शक्ति की पूजा हम करते हैं, लेकिन वो शक्ति युद्ध की देवी मानी गई है, काल की देवी मानी गई है, वो शिक्षक का काम नहीं करती। तो आप वहां जाके मनोकामना पूरी कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान के लिए तो आपको उसी के पास जाना होगा जो ज्ञान देने का काम करते हैं। एकमात्र शिव के बारे में हमारे शास्त्रों ने कहा कि वो विश्व गुरु है, वो जगत गुरु है, वो आदि गुरु है। आदि गुरु का अर्थ होता है जो सबसे पहला गुरु हो। आदि और अंत आप सुनते होंगे, आदि ये है यानी प्रारंभ और अंत है ये, यानी कि जहां से शुरू ही हुई है गुरु का रूप। अगर संसार में कोई गुरु है तो शिव गुरु है, इसलिए गुरु है। इसलिए शिव को गुरुओं का गुरु भी कहा गया, गुराधिपति शिव। गुरुओं के भी, सदगुरुओं के भी गुरु कौन है? तो वो शिव है। लेकिन ये एक बहुत असाधारण घटना घटी है इस संसार में कि जो इतने बड़े गुरु हैं, थोड़ा ठहर कर सोचिए कि क्या हम में और आप में इतनी योग्यता है कि इतना बड़ा गुरु मेरा गुरु हो जाता, आपका गुरु हो जाता? क्योंकि यहाँ पे हम अपने बच्चे को लेकर अगर मास्टर के पास जाते हैं या थोड़े से अच्छे स्कूल में जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या करता है? टेस्ट लेता है, जांचता है कि मेरे स्कूल के लायक ये है कि नहीं। अध्यात्म की दुनिया में भी कोई शरीरधारी गुरु के पास जाइएगा तो कुछ ना कुछ पात्रता खोजते हैं। आप में ये है कि नहीं, आप इस वर्ण के हैं कि नहीं, आप ब्रह्मचारी हैं कि नहीं, आप शाकाहारी हैं कि नहीं, आपने संसार को छोड़ दिया है कि नहीं, गृहस्थ छोड़कर आए हैं कि नहीं। लेकिन वो सबसे बड़ा गुरु कुछ नहीं खोजता, वो बस इतना ही कहता है कि अंतः से पुकारोगे तो उबार देंगे शंभु। अंतः से, अपने दिल से अगर आप पुकारते हैं हे शिव, तो वो शंभु उबार देते हैं। उबार देना मतलब ये कि जो संसार के दलदल में मेरा मन धंसता चला जा रहा है वो सीधे उसमें से निकाल लेते हैं। उबार देंगे शंभु। हे उरग, उरग कहा जाता है सर्प को, सांप को। यहाँ जंगल झाड़ बहुत है तो आपने सांप का दर्शन जरूर किया होगा, लेकिन माफ कीजिएगा, दर्शन का अर्थ साहब ने कुछ और सिखाया था। उन्होंने कहा था कि तुम मुझ गुरु भाई गुरु बहनों से कि क्या आप लोग मुझको देखने आते हैं या मेरा दर्शन करने आते हैं? जैसे लोग जब जाते थे उनसे मिलने तो वो पूछते थे किस लिए आए, तो लोग कहते थे कि जी आपका दर्शन करने आए। साहब ने कहा कि मेरा दर्शन करना कौन चाहता है? लोग मुझको देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन दर्शन तो वो है जो मैं सचमुच में देना चाहता हूँ, अपनी शिव शिष्यता का दर्शन। उसी पे उन्होंने कहा था कि आपने कभी सांप का दर्शन किया है? तो लोगों ने कहा हाँ। किसी ने कहा कि मेरे घर में निकला था, किसी ने कहा कि जंगल में निकला था, किसी ने कहा जो बड़े शहर में रहता था वो कहा कि चिड़ियाघर में देखा है मैंने। साहब ने कहा नहीं नहीं, सांप का ये दर्शन नहीं होता, वो तो आपने सिर्फ देखा है। दर्शन वो होता है जब वो आपको डस लेता है। असली दर्शन वही है, तब आपको पता चलता है उसके संपूर्ण रूप का, उसके गुण और दोष का। तो वही उन्होंने कहा कि वो उरग, वो सांप जो जन्मजात
जहर रखता है और जिसकी प्रवृत्ति है, जिसका स्वभाव है, जिसकी आदत है डसना, आप उसको कितना भी प्रेम देंगे वो डस सकता है आपको, लेकिन वो सांप भी, वो उरग भी सीने के बल अगर उस शिव के पास जाता है तो शिव उसको अपने गले में धारण करते हैं। कहा जाता है विषधर भुजंग भी उनके गले का आभूषण है, सजता है उन पे, जो जहर रखता है, जो डसना जानता है। हम आप तो इंसान हैं, इंसान इतना जहरीला शायद नहीं होगा, कहा नहीं जा सकता, अभी समाज और दुनिया बहुत बदल गई है। साहब की डायरी में एक पंक्ति नोट है कि सांप पे लिखा है उन्होंने कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। उन्होंने लिखा है कि सांप तुम सभ्य, यानी कि समाज में जो सज्जन चीजें होती है वो तो तुम हुए नहीं, तुम तो जंगल झाड़ में रह गए। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, यानी शहर में आकर तो तुम बसे नहीं, तो फिर कहां से पाया इतना डसन, ये विष कहां से पाया। मतलब वो कह रहे हैं कि इंसान इतना जहरीला हो गया है कि सांप भी अब शर्मिंदा होकर झाड़ियों में छिपा बैठा है। लेकिन उस स्थिति में भी लोग कहते हैं शिव को ही गुरु क्यों बनाए, लोग कहते हैं महादेव ही गुरु क्यों। बहुत सारे शरीरधारी गुरु हैं, बात तो सही है, लेकिन अब हम लोग का इलाज किसी के पास नहीं है, एकमात्र शिव के पास है। शिव के अलावा हमको अब कोई धारित नहीं कर सकता। कहते हैं वो शिव जीव बना और अब जीव को शिव बनने की यात्रा है। उस शिव ने जीव को पैदा किया, दुनिया में दुनिया दी, ये सारी चीजें दी। आपने कभी सोचा है इस जीवन को देने वाला शिव है, सांसों को चलाने वाला शिव है, यहाँ तक कि सांसें चलती रहे इसके लिए ये हवा देने वाला वो शिव है, ये आकाश से बारिश होती रहे इसके लिए भी वो शिव है, नदी में पानी मिलता रहे इसके लिए भी वो शिव है। मूल कारण वो महेश्वर है, लेकिन हम उस मूल कारण से ही दूर होते जा रहे हैं। हमारी कोई एक दिन मदद करता है तो हम उसकी मदद को जिंदगी भर याद रखते हैं। अगर कोई दुख में आपके साथ एक बार खड़ा हो गया है, आप बोलिए, आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा, हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है कि दुख का की कोई घड़ी आई, कोई समस्या आ गई, फंस गए, किसी ने मदद कर दी, एक बार की है, लेकिन जीवन भर उसके एहसान को हम याद रखते हैं। यहाँ तक कि उससे फिर भेंट नहीं हुई, लेकिन हम किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अरे वो आदमी था, अद्भुत था, लगता था कि एकदम ईश्वर ही मेरे लिए आ गए हैं, उसने मेरी इतनी मदद की। एक दिन के मदद को जिंदगी भर याद रखते हैं। जिसने जिंदगी दी, जिसने सांसें दी, जिसने सब कुछ दिया, उसको याद कब करेंगे। तो उसको याद करने की ये घड़ी है, उसके पास जाने की ये घड़ी है। ये रात, ये दिन, ये घड़ी फिर आएगी कि नहीं आएगी हम लोग नहीं जानते, क्योंकि अगला क्षण क्या होगा, जिंदगी कब साथ छोड़ेगी कोई नहीं जानता। तो क्यों नहीं हम अपने हर क्षण में उस शिव को शामिल करें।